आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबिक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। जबकि वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड का सिलसिला बना रहा और रिकॉर्ड बने आज निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में एक शानदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स भी आज रिकॉर्ड स्तरों पर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। नए शिखर पर बाजार की वीकली एक्सपायरी हुई और इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा बैंकिंग स्टॉक का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या फिर पीएसयू बैंक्स हो, जहां पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आईटीसी का, जो कि एक बढ़िया वेटेज के साथ बाजार को तेजी दे रहा था, और उसके अलावा हैवी वेट रिलायंस का, जो कि मार्केट को एक तरफा सपोर्ट कर रहा था। तो इन सभी शेयरों की वजह से आज बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा और बैंकिंग की खरीदारी निफ्टी बैंक को रिकॉर्ड स्तरों पर लेकर गई। तो एक स्ट्रांग मूव मार्केट में और एक स्ट्रांग क्लोजिंग वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में बनते हुए दिखाई पड़ी। बातचीत करेंगे आज के जानकार से। हमारे साथ आशीष मौजूद होंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और समझेंगे कि उनकी रणनीति क्या है बाजार पर। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे रेंज के लिहाज से और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से। सबसे पहले तो रेंज के लिहाज से आप आंकड़ों को देखेंगे तो निफ्टी की रेंज तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आज इंटरेस्टिंग रेंज आपको दिखाई पड़ेगी निफ्टी बैंक की। 500 अंकों के आसपास की रेंज सेंसेक्स की, लेकिन 900 अंकों के आसपास की रेंज निफ्टी बैंक की। 135 अंकों का दायरा आज तय किया निफ्टी ने। तो निफ्टी के कंपैरिजन में या इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में एक बढ़िया बाइंग वो आपको देखने को मिली है इस रेंज के जरिए। इस रेंज के लोअर एंड पे खुले और अपर एंड के आसपास बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े 28 शेयर तेजी में, निफ्टी के 22 शेयरों में बिकवाली, निफ्टी बैंक के 12 शेयरों में तेजी। सभी के सभी शेयर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स के 14 शेयरों में तेजी, 16 शेयरों में बिकवाली। एफ&ओ में भी आंकड़े तेजी की साइड आपको इंडिकेशन देंगे, लेकिन ये इंटेंसिटी जो है निफ्टी बैंक की तेजी की वो थोड़ी कम होगी मिड कैप तक पहुंचते पहुंचते। 87 शेयर एफ&ओ के तेजी में, 84 शेयरों में बिकवाली, यानी 50-50 का रेशियो। एनएससी के 930 शेयरों में तेजी और 1007 शेयरों में बिकवाली। तो यहाँ डिक्लाइन ज्यादा है एडवांस के कंपैरिजन में मिड कैप में। और बीएससी के भी 50-50 का रेशियो, 1678 शेयरों में तेजी और 1595 यानी करीब करीब 1600 शेयरों में बिकवाली देखने को मिलती है। यहाँ मिला जुला एक आंकड़ा बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी जितनी आज निफ्टी बैंक में देखने को मिली। मेजर कंट्रीब्यूशन में दो हैवी वेट, रिलायंस और आईटीसी, सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स में आज खरीदारी रही। तो 46 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आईटीसी से और 42 या 41 अंकों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। और उसमें दो और हैवी वेट जोड़ लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जो कि कुल मिला के आपकी स्क्रीन पे कंट्रीब्यूशन 100 अंकों से ज्यादा का यहीं से दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ जब प्रेशर आया तो उसमें था टीसीएस जैसे नाम, या हैवी वेट में बीपीसीएल, जहां पे एक्स डिविडेंड भी आज हुआ, इन्फोसिस, भारती, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एडजस्टमेंट्स की वजह से या फिर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज हैवी वेट ने आज कमान संभाल रखी थी। और वॉल्यूम के लिहाज से, टर्नओवर के लिहाज से अगर आप नजर डालेंगे तो एक स्ट्रांग मूव आज देखने को मिला आईटीसी के अंदर। इतनी बड़ी तेजी और करीब करीब 3400 करोड़ के टर्नओवर के साथ। भारतीय एयरटेल में 3200 करोड़ का टर्नओवर, इंडसइंड बैंक 3000 करोड़ का टर्नओवर, वोडाफोन 2400 करोड़ का टर्नओवर के साथ 30% चला, और एसबीआई करीब करीब 2000 करोड़ का टर्नओवर यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, इन आंकड़ों के बाद अब बातचीत करते हैं आशीष से और समझते हैं कि बाजार को लेकर उनकी रणनीति क्या है। आशीष, एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग निफ्टी ने दिखाई और साथ साथ निफ्टी बैंक की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ी, जो कि आज आउट परफॉर्म करके गया। क्या करें बाजार में, अब रणनीति क्या हो? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। सुमित जी, इस दिन को ऐतिहासिक दिन भी बोला जा सकता है, जहां निफ्टी ने ऑल टाइम हाई मारा, बैंक निफ्टी ने हाई मारा और आईटीसी ने 8% की रैली दिखाई। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कम बार दिखता है और एसबीआई और पीएसयू बैंक्स ने आज जिस हिसाब से रैली दिखाई है वो कमेंडेबल थी। ये जो काउंटर्स थे जनरली ये अभी तक रैली में कंट्रीब्यूट नहीं किए थे। आइडिया की बात करूँ या एसबीआई और बाकी बैंकिंग काउंटर्स और इसके बायोकॉन की बात करूँ, तो आज वो सब चले और एक बहुत ही अच्छा निफ्टी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की हेल्प की है इन्होंने। मैं निफ्टी में अभी भी बहुत बुलिश है। निफ्टी में अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो मैसिव जो ऑप्शंस राइटिंग है, पुट की राइटिंग है, वो अगर मंथली एक्सपायरी में बोलूँ तो 17,500 और 17,600 पे है, विच इज़ एक्टिंग एज अ वेरी गुड सपोर्ट यहाँ से निफ्टी के लिए। और जो मैसिव कॉल राइटिंग है वो सीधा 18,000 पे ही दिख रही है अभी। तो निफ्टी 18,000 तक कोई मेजर हर्डल निफ्टी में नहीं है, तो वो वहाँ तक आराम से ट्रैवल कर सकता है। निफ्टी में इमीडिएटली बाइंग की सलाह है 17,530 का स्टॉप लॉस लगाकर 17,750 तक के टारगेट्स के लिए।
तो निफ्टी में 17,530 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 17,500 वो लेवल है जहां पे मेजर पुट राइटिंग है, और 17,750 17,700 के आसपास कहीं मेजर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं अभी एटलीस्ट निफ्टी को लेकर। 17,750 भी आप बतौर टारगेट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, 2 दिन के अंदर ही आंकड़े आशीष मेजरली चेंज हुए हैं निफ्टी बैंक के। करीब करीब 36,500 जो एक पुट राइटर्स का लेवल था, फिर 37,000 जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो बना सपोर्ट, फिर 37,500 जो एक रेजिस्टेंस था अब वो बन गया है सपोर्ट। हर वो लेवल्स पर 500 पॉइंट में जहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी बैंक, उन सबकी जब जो कॉल राइटिंग थी वो बैकफुट पे जाती गई, पुट राइटिंग हावी होती गई, और धीरे 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 करके शॉर्ट कवरिंग और बड़ी तेजी दिखा रहा है बाजार में। क्या करें अब? ये जो 37,500 का बतौर बेस बना है, यहां से और लॉन्ग जाएगा निफ्टी बैंक? जी, यहाँ से ज़रूर और लॉन्ग जाएगा, और 37,500 पे पुट राइटर्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और अच्छी सी राइटिंग कर रखी है उन्होंने। अगर मैं क्यूमुलेटिव कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की बात करूँ तो वो मंथ एंड वाली जो है वो 57 लाख की पुट राइटिंग है, उसके अगेंस्ट कॉल राइटिंग सिर्फ 49 लाख की है। और जो मेजर हर्डल दिख रहा है कॉल राइटर्स जहाँ पे बैठे हैं वो है 38,000 पे। तो 38,000 तक तो निफ्टी को कोई मेजर कंस्ट्रेंट, बैंक निफ्टी को कोई मेजर कंस्ट्रेंट नहीं है, और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 38,000 तक की रैली जो है अपना जर्नी है आराम से कवर कर लेगा। 38,000 पे आकर एक ज़रूर कॉल राइटर्स थोड़ा सा पुश करेंगे, लेकिन अगर बुल्स उस पर मतलब अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ बैंक निफ्टी 38,000 के भी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो बैंक निफ्टी में 37,450 का स्टॉप लॉस लगाकर 38,000 के टारगेट्स के लिए बाइंग की सलाह है। तो 37,500 मेजर पुट राइटर्स का लेवल, उससे 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस, और 38,000 जहां पर अब मेजर कॉल राइटिंग है उस लेवल के आसपास के आप टारगेट्स मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, तो आशीष, ये दोनों इंडेक्स की तेजी के बाद अब इंडिविजुअल कॉल्स क्या कहेंगे आपकी? क्या वहां पर भी तेजी है, और अगर तेजी है तो क्या बैंक से आइडेंटिफाई किया आपने? जी, मैं बैंक्स नहीं, लेकिन एनबीएफसी स्पेस से चोला फाइनेंस आइडेंटिफाई किया है। बैंक्स भी सारे हम डिस्कस करने वाले हैं शो में, लेकिन चोला फाइनेंस में आज एक अच्छी बाइंग दिखी, ऑलमोस्ट 6% तक की बाइंग प्राइस में मूवमेंट था, और 11% के ओपन इंटरेस्ट के साथ चोला फाइनेंस ऑलमोस्ट अपने हायर ट्रेजेक्ट्री में बंद हुआ है। तो इसमें बाइंग की सलाह है। 596 का स्टॉप लॉस लगाकर 628 का टारगेट के लिए। और मेरे दूसरा कॉल जो है वो बायोकॉन एक काफ़ी बीटन डाउन काउंटर था। स्टॉक में मैसिव करेक्शन दिखा, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी भी, लेकिन स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा आज बेस बनाकर ऑलमोस्ट अपने ऊपर बॉलिंजर बैंड के लेवल तक टच किया है। एडीएक्स और बाकी इंडिकेटर्स में भी बाइंग सिग्नल का ही आ रहा है, और ऑलमोस्ट स्टॉक में आज 5.5 मिलियन का वॉल्यूम के साथ और एक मैसिव ओपन इंटरेस्ट के साथ बाइंग दिखी है। तो इसमें भी बाइंग की सलाह है। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 368 का, एंड टारगेट जो है 389 तक के टारगेट है। तो 390 के करीब के टारगेट्स आप मेंटेन करिए बायोकॉन में। 52 वीक्स लो से स्टॉक वापस घूमा है, और शायद एक बढ़िया मूव यहाँ देखने को मिला, चला भी अच्छा है। और दूसरा नाम जो है चोलामंडलम, इस पर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं आशीष जी से। 560 565 के लेवल्स पे भी हमने चर्चा की थी, और अब जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो 628 के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। आशीष जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज दिन की शुरुआत हो और हम आईटीसी की बात ना करें। तो शो की शुरुआत में सबसे पहला नाम जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो आईटीसी ही है। बहुत लोगों की बहुत लंबे समय से बहुत सारी पोजीशन इसके अंदर है। वो बहुत सारे लोग अब क्या टारगेट देखें, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करें? जी, आईटीसी का जो आज मूव था ये बहुत ज़्यादा ही मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव मूव था। स्टॉक ने दिखा दिया कि उसमें क्या पोटेंशियल है और कितना उसमें अनवाइंडिंग मतलब कितना वैल्यू अनलॉक होना बाकी है। जिस हिसाब की रैली आज एक दिन में दिखाई है, ये जस्ट